जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। अगर भविष्यवाणी करने का कोई ऐसा तरीका है जो कभी विफल नहीं होता तो वह है किस्मत। शायद इसीलिए लोग खुद से कहते हैं कि भाग्य वास्तव में केवल कड़ी मेहनत है। हम काम के बारे में कुछ कर सकते हैं यानी इसे करें, लेकिन काम और परिश्रम कभी भी भाग्य के अभिभावक नहीं हो सकते, क्योंकि भाग्य की कोई माँ नहीं होती, कोई पिता नहीं होता, कोई मिसाल या संदर्भ नहीं होता। भाग्य एक स्वतः स्फूर्त उत्परिवर्तन है जो असंभव का संकेत देता है, बेतरतीब ढंग से प्रकट होता है, मनमर्जी के अनुसार घूमता रहता है। हम उतने ही भाग्यशाली हैं जितना हम खुद को समझते हैं। इसका एक मतलब यह है कि हम जितने अधिक आशावादी होंगे उतना ही हम दूसरों को भाग्यशाली मानेंगे। अच्छी किस्मत तब होती है जब चीजें हमारे लिए सही होती हैं, भले ही किसी घटना के परिणाम को पहले से न देख पाने या नियंत्रित न कर पाने की वजह से हमें इसकी उम्मीद करने का कोई कारण न नजर आता हो। अगर हम हर उस चीज का पूर्वानुमान लगा सकते हैं जो होने वाली है तो किस्मत के लिए कोई जगह नहीं होती। यह समझना कि जीवन का अधिकांश हिस्सा हमारे नियंत्रण से बाहर है, हमें अहंकार से मुक्त करता है। किस्मत कोई ताकत, कारक या माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन के एक तथ्य का प्रतिबिंब है, क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते। किसी दिन हमारे बहुत से कार्य अंधेरे में तीर चलाने के समान होते हैं। किस्मत को देखना, मानना या समझना इस बात पर निर्भर करता है कि किस्मत के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है। हम सड़क पर मिलने वाले 100 रुपए में ज्यादा आनंद लेते हैं ना कि उन 100 रुपए में जो हम मजदूरी के रूप में कमाते हैं। ऐसा क्यों है? जब किस्मत हमारे साथ होती है तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया हम पर मेहरबान है। किस्मत को समझने का एक बेहतर तरीका है इसे दार्शनिक अंदाज में लेना। जिसे बुरी किस्मत कहा जाता है उसे सहजता से लेना चाहिए। खुद को दूसरे मैदान और दूसरे दिन अच्छी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। यह याद रखने की जरूरत है कि किस्मत है तो बदलती ही रहती है। पुरानी कहावत है कि किस्मत के बारे में एक बात पक्की है कि यह बदलेगी। यह उस जटिल और असहयोगी दुनिया की अपरिहार्य विशेषता है जिसमें हम काम करते हैं। हमें अपने निर्णयों और अपेक्षाओं में यथार्थवादी होना चाहिए, लेकिन इतना जोखिम लेने से भी नहीं बचना चाहिए कि हम अवसरों को खो दें। हमेशा आशावादी बने रहना याद रखना चाहिए। भाग्य वह है जो हमारे पास 100% देने के बाद बचा है। भाग्य और समय द्वारा निभाई गई भूमिकाओं को स्वीकार करना हमें सभी
स्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ देने से नहीं रोकता है, बल्कि हमें ऐसा करने के लिए स्वतंत्र करता है। परिणाम के बावजूद स्टॉप।